हेलो, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। एंड आज बेटा हम लोग करेंगे पार्ट 3 ऑफ चैप्टर नंबर 6, जिसमें बेटा इंक्लूडिंग है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। यस, तो मैम ये सारा का सारा सेशन क्या सिर्फ ऑब्जेक्टिव के ऊपर ही फोकस करेगा? यस बेटा, ये सारा का सारा जो हमारा आज का सेशन है वो सिर्फ और सिर्फ फोकस करेगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, चलिए मैम ये जो मटेरियल है वो आप कौन सा यूज कर रहे हो? बेटा ये है नवनीत का मटेरियल, है ना। एंड इसमें आपको बहुत सारे पीवाईक्यू जो है वो दिए गए हैं, है ना। देखो पीवाईक्यू के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है वो सारे के सारे इसमें कवर हैं। तो चलिए बेटा लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, हाँ अभी जो है वहां से सॉल्व करने में मजा आएगा। देखो यहाँ पे है x एंड इसके अपॉन में है एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। मैम इसके लिए हमको इसको इसके जैसा जो है वो बनाना पड़ेगा, है ना। ठीक है मैम, कैसे हम लोग करेंगे इसको? देखो सबसे पहले हम लोग जो नीचे वाला फंक्शन है उसको अज्यूम करते हैं t। इस मेथड को बोलते हैं बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। तो सबसे पहले हम लोग अज्यूम करते हैं। देखो बेटा हालांकि ये एमसीक्यू है, हम अगर मतलब स्टेप बाय स्टेप इसका आंसर ना निकाले तो भी चलेगा, क्योंकि ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव है तो हम लोग रफ में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। एंड देखो ये मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन के देखे हैं। इन चैप्टर नंबर 5 आपको नॉलेज चेक होता है इन सब्स्टिट्यूशन। चैप्टर नंबर 6 में भी बेटा ये सेम चीज जो है वो रिपीट होती है। तो आई थिंक कि इस बार 2026 में ये वाला जो क्वेश्चन है वो आएगा ही आएगा। सो मार्क करके लिख लो बेटा इसको, रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं इसको। t के बदले मैम हम लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं? एक्स स्क्वायर माइनस वन। अभी हम लोग मैम इसका निकालेंगे डेरिवेटिव, दैट इज dt अपॉन dx। क्या निकलता है मैम? इसका निकलेगा 2x एंड इसका तो हो जाएगा 0। अभी मैम हमको अगर t को अकेले रखना है तो हम लोग इसको लिखेंगे 2x इंटू dx, ठीक है। एंड अगर 2 को यहाँ से हटाना है तो हम लोग इसको dt के साथ ला देंगे, मतलब ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में अगर ये साइड जाएगा तो चला जाएगा डिवीजन में, मतलब dt into 1/2 is equal to dx। that's it। अभी इतना निकलने के बाद अभी मैम हम लोग क्या निकालेंगे? अभी मैम हम लोग निकालेंगे इसका इंटीग्रेशन, है ना। चलो तो सबसे पहले यहाँ पे 1/2 है, 1/2 का भी मैम इंटीग्रेशन निकलेगा। एंड dt का यहाँ पे मतलब क्या है? t का मतलब 1/t, है ना। अगर यहाँ पे तो x है पर हम लोगों को सिर्फ ये t का ही पूछा है तो हम लोग क्या निकालेंगे? 1/t। इसका निकालना है मैम हमको इंटीग्रेशन। अभी 1/2 तो कांस्टेंट है तो वो बाहर आएगा, अंदर बचेगा सिर्फ 1/t। 1/t का तो हम लोगों को पता है इंटीग्रेशन, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग। एंड मोड में आ जाता है हमारा t, फिर हम लोग लिखते हैं इसको प्लस c। बट प्लस c बेटा हम लोग इन चैप्टर 6 यूज नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्लस c जो है वो यूज करते हैं इन चैप्टर नंबर 5। ठीक है, तो यह इतना ही है मैम हमारा इंटीग्रेशन। बट बेटा यहाँ पे t के बदले हम लोगों ने क्या अज्यूम किया था? एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ओरिजिनल फॉर्मेट में भी लिख लेंगे। अभी क्या मैम इसका आगे कुछ हो सकता है? नहीं बेटा, अभी इसका तो आगे कुछ नहीं होगा, तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे पुट कर देते हैं। इसकी लिमिट क्या है मैम? इसकी लिमिट 3 एंड 2। चलिए बेटा विथ लिमिट हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 लॉग x के बदले आएगा बेटा 3 एंड फिर हम लोग माइनस लिखेंगे 1/2 लॉग x के बदले आएगा बेटा 2। ठीक है, इतना ही है। चलो अभी हम लोग करते हैं बेटा इसको सिंप्लीफाई। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 माइनस 1। यहाँ पे रेज़ टू पावर 2 है, वेरी गुड। 3 3 जा 9, 9 माइनस 1 विल बी 8, 1/2 log 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 विल बी 3। डायरेक्टली लिख दो। अभी मैम ये दोनों चीज कॉमन है तो 1/2 ऐसे ही हम लोग लिखेंगे। log लिखेंगे, फर्स्ट वाला आएगा ऊपर, सेकंड वाला आएगा नीचे। सो क्या मैम किसी से मैच होता है क्या? 1/2 log 8/3। हाँ मैम ये मैच होता है विथ सी, तो हमारा राइट आंसर विल बी सी। चलो बेटा बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। मैम क्वेश्चन नंबर 2 किसकी बात कर रहा है? अरे मैम ये तो उस प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। कौन सी प्रॉपर्टी मैम? अरे बेटा जो हमने लास्ट लेक्चर में की थी वो वाली प्रॉपर्टी, अपर लिमिट इज a एंड लोअर लिमिट इज 0। याद आया बेटा कुछ आपको? इसमें ये था ना। हाँ देखो
अपर लिमिट इज a एंड लोअर लिमिट इज 0। तो यहाँ पे हमको x के बदले हम लोग क्या पुट करते हैं मैम, a माइनस एक्स जो है वो पुट करते हैं, है ना। ओके चलो, तो मैम यहाँ पे भी क्या हम लोग वैसा ही करेंगे। हाँ बेटा, बट यहाँ पे तो इसका सीधा सीधा इंटीग्रेशन निकल रहा है, सिर्फ ये वैल्यू ही पुट करनी है एंड इसका आंसर तो ऑलरेडी दे रखा है। तो हम लोगों को इसकी मदद से a जो है वो फाइंड करना है। अगर हमको 32 आंसर ना दिया होता तो हम लोग वो पूरी की पूरी प्रोसीजर फॉलो करते हैं, बट मैम हमको तो यहाँ पे आंसर दिया है, हम लोगों को सिर्फ वैल्यू निकालनी है a की। तो मैम यहाँ पे हमारा आधा कम तो वैसे ही बच गया, है ना। चलो अब इसको सॉल्व कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। सेकेंड वाला क्वेश्चन, हाँ इतना काफी है। चलो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग पहले क्या लिखेंगे, 5 इज कॉन्स्टेंट, 5 विल बी एज इट इज। अंदर क्या बचेगा मैम, x रेज़ टू 4 इंटू dx, है ना। यहाँ पे आ जाएगी लिमिट a एंड 0। 5 तो मैम कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कांस्टेंट एज इट इज। x रेज़ टू 4 का क्या होगा, x रेज़ टू 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1, 5 इंटू x रेज़ टू 5 अपॉन 5, 5 विल बी कैंसल्ड आउट, तो बचेगा सिर्फ यहाँ पे x रेज़ टू 5। अभी मैम हम लोग जो है इसकी लिमिट लगा देंगे। इसकी लिमिट क्या थी मैम, a एंड 0। चलिए पहले सॉल्व करते हैं, जहां जहां पे x है वहां वहां पे a आएगा, a रेज़ टू 5 माइनस a रेज़ टू 0। अभी a रेज़ टू 0 विल बी 0 ओनली, बचा सिर्फ a रेज़ टू 5। मैम आंसर तो दिया था, क्या था आंसर, 32 था, है ना। तो 32 इज इक्वल टू a रेज़ टू 5। अभी मैम हमको तो इसका फिफ्थ रूट चाहिए, तो क्या आता है इसका फिफ्थ रूट, पता होगा आपको, a इज इक्वल टू 2। क्यों, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 बार आप अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो सो आंसर विल बी 32, है ना। ओके, सो a इज इक्वल टू 2 कौन से ऑप्शन में है, a में, ठीक है। सो फाइनल आंसर विल बी a। चलो करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ओके मैम, अपर लिमिट है प्लस, नीचे वाली लिमिट है माइनस की, तो ये होगा प्लस a, ये होगा माइनस a, है ना। ऐसा भी क्वेश्चन हमने कल किया था। चलो सॉल्व करो बेटा इसको, जो है वैसा का वैसा उसको लिख देंगे, x रेज़ टू 7 अपॉन x रेज़ टू 4 प्लस 10 dx। सिर्फ हमको इसका ही सॉल्यूशन चाहिए। अभी मैम इसकी प्रॉपर्टी क्या थी बेटा, इसकी प्रॉपर्टी थी आप लोगों को 0 जो है वो लिखना है जब ऑड फंक्शन होगा। तो मैम ये चेक कैसे होता है, ये चेक होगा बेटा जहां जहां पे भी x है वहां वहां पे हम लोग पुट करेंगे माइनस x, ठीक है। चलो जहां जहां पे भी x है पुट माइनस x, फिर हम लोग चेक करेंगे कि इसका फाइनल आंसर जो है वो क्या है ना। चलो यहाँ पे भी मैम माइनस एक्स रेज़ टू 7 ही आएगा, बट मैम यहाँ पे ये रेज़ टू 4 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा x रेज़ टू 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस एंड प्लस प्लस आल्सो प्लस, है ना। थोड़ा लेट समझ में आएगा किसी को, आप लोग बेटा ऐसे सिंप्लीफाई आप लोग ऐसा पूरा लिख के कर सकते हो, माइनस एक्स, है ना। ओके मैम, क्या फर्क लगा आपको बेटा, हमको फर्क लगा यहाँ पे x रेज़ टू 7, यहाँ पे भी माइनस x रेज़ टू 7, यहाँ पे x रेज़ टू 4 प्लस 10, यहाँ पे भी x रेज़ टू 4 प्लस 10, ऊपर यहाँ पे प्लस है मगर हमको यहाँ पे आया माइनस। तो अगर हमको माइनस आया मतलब सेम टू सेम फंक्शन नहीं आया तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा 0। 0 कहाँ पे है मैम, यहाँ पे c में, तो हम लोग भी यहाँ पे लिख लेंगे c इज इक्वल टू 0, है ना। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, जुलाई 23 में पूछा गया है। कहाँ पे पूछा गया है मैम, जुलाई 23 में। ओके सेम थिंग बेटा, फोर्थ क्वेश्चन में ऊपर है यहाँ पे प्लस वाली लिमिट, नीचे है यहाँ पे माइनस वाली लिमिट। चलो x के बदले माइनस एक्स पुट करो, सेम क्वेश्चन है, होमवर्क में भी बेटा आपको ये ट्राई करना है। क्या आएगा, माइनस एक्स रेज़ टू 3, यहाँ पे क्या आएगा x रेज़ टू 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस ही है हाँ, बट हम लोगों को माइनस रखना है, ठीक है। प्लस 7 मैम, यहाँ पे आया माइनस बट यहाँ पे तो प्लस था, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। सो आंसर डी इज योर आंसर।
चलो बढ़ते हैं बेटा फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। इन फिफ्थ क्वेश्चन वी हैव अलग अलग लिमिट, मीन्स वी हैव डिफरेंट लिमिट। कैसी प्रॉपर्टी थी मैम? अगर डिफरेंट लिमिट हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंड वाली प्रॉपर्टी, नीचे है a ऊपर है b, जहां जहां पे भी x दिखे वहां वहां पे पुट करो a प्लस b माइनस x, है ना? हाँ, क्या पुट करोगे? a प्लस बी माइनस एक्स। बट मैम यहाँ पे तो कुछ नहीं है, मतलब सिर्फ dx है, मतलब यहाँ पे तो 1 है, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 5 होगा हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन, यानी यहाँ पे होगा dx। अभी मैम सीधा ही हम लोग इसका अगर इंटीग्रेशन निकाल दे तो निकाल सकते हो। कैसे निकालते हैं? 1 अपॉन एक्स का क्या होता है पता है मैम? लॉग इन मोड x, बट यहाँ पे x प्लस 5 है तो हम लोग लिखेंगे x प्लस 5। निकल गया मैम इसका इंटीग्रेशन, निकालना इजी था तो निकाल दिया। अभी क्या हम सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे तो भी आंसर आएगा? देखो चेक करो, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है -2। चलो चेक करते हैं बेटा इसको। लॉग जहां जहां पे x है वहां वहां पे हम लोग पहले लिखेंगे 3, x के बदले 3 प्लस 5, एंड यहाँ पे आएगा लॉग -2 प्लस 5। ठीक है, चलो सॉल्व इट। 3 plus 5 will be 8 minus log minus plus minus 5 minus 2 will be 3. So our final answer will be log 8 upon 3. क्या मैम ये किसी से मैच होता है क्या? हाँ, चेक किया 8/3. This is our final answer. आप लोग भी बेटा इन क्वेश्चन पेपर जब आप आंसर लिख लो लास्ट में इन योर फाइनल एग्जामिनेशन, आप एक अच्छा सा ऐसे बॉक्स बनाया कीजिए, भले ही पेंसिल से ना बने, क्योंकि प्रेजेंटेशन स्किल्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? तो आपको ये करने चाहिए, ये चीज करनी चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं मैम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये हमने टिक किया इसका आंसर, हाँ सही है। चलो, सांसों की अरे यार ओके, ये क्वेश्चन मैम थोड़ा सा हमको डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा बेटा चैलेंजिंग है। यहाँ पे है x, यहाँ पे है log x, दो फंक्शन है, बीच में कुछ नहीं है तो होगा मल्टीप्लाई। मैम मल्टीप्लाई है, u इंटू वी रूल लगा दो। ठीक है, लगा देते हैं। देखा था हमने इधर, किधर देखा था? इधर देखा था। u इंटू वी रूल आया था बेटा 5th चैप्टर में। हाँ, कहाँ गया? हाँ मिल गया, देखो। बट मैम u इंटू वी रूल ऐसे ही थोड़ी लगाएंगे। u इंटू वी रूल के लिए कुछ ये बेसिक्स कंडीशंस, कुछ ये बेसिक सीक्वेंस है जो हमको फॉलो करना रहेगा। क्या था मैम वो सीक्वेंस? LAE, इट्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। ओके, लॉगरिथमेटिक, अलजेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल, है ना? तो हम लोग पहले लॉगरिथमिक देखेंगे, फिर देखेंगे अलजेब्रिक। चलिए किधर थे हम? हाँ आ गए। देखो यहाँ पे x है वो अलजेब्रिक टर्म है, log x है वो लॉगरिथमेटिक टर्म है, हमको LAE चाहिए, सो log x पहले आना चाहिए। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे log x, फिर हम लोग ये अलजेब्रिक वाला टर्म लिखेंगे। सो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं मैम? क्वेश्चन को सुधारते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, फिर ही हम लोग आंसर की ओर चलते हैं। अभी तो मैम हमको पता चल गया कि क्या है क्वेश्चन, रूल भी पता है। चलो फिर हम लोग यहाँ पे u इंटू वी रूल को अप्लाई करते हैं। u इंटू वी रूल में सबसे पहले आएगा u मीन्स फर्स्ट टर्म, v मीन्स सेकेंड टर्म। चलो पहले u लिखते हैं, log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब दूसरा वाला, फिर करते हैं बड़े से माइनस की साइन, फिर लेते हैं इंटीग्रेशन का साइन, फिर बनाते हैं बड़ा सा बक्सा, इसके अंदर रहता है हमारा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वन। हो गया मैम। इसके बाहर भी आएगा एक बड़ा सा dx, है ना? अभी कुछ नहीं, सॉल्व करो इसको शांति से। x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? एक्स स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि x रेज टू 1 + 1 अपॉन 1 + 1, सो x रेज टू 2 अपॉन 2।
अभी आई थिंक ये फाइनल लेक्चर है यार अभी 6th चैप्टर का, तो अभी इतना तो आई थिंक आना चाहिए है ना, क्योंकि ये चैप्टर 5 से बेटा यही हम लोग सारी प्रॉपर्टीज जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। चलो इंटीग्रेशन में सबसे पहला है डेरिवेटिव ऑफ log x, हमको पता है मैम 1/x into integration of x will be x raised to 2/2, यहाँ पे आएगा dx। चलो log x into x raised to 2/2 क्या आएगा मैम, यहाँ पे 2x है, एक x यहाँ पे कट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ x/2 का इंटीग्रेशन, नथिंग एल्स। यहाँ पे आएगा log x into x² x/2 का क्या होता है इंटीग्रेशन में, यहाँ पे x/2 मतलब 1/2 है ना, तो 1/2 को यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं, सिर्फ इंटीग्रेशन करेंगे x का, फिर हम x का तो इंटीग्रेशन हमें आता ही है। देखो ये एक ट्रिक मैं आपको बताना चाहूंगी, इसको हम लोग ट्रिक बोलते हैं कि जब भी आपको 1/2 या फिर 1/anything 1/6 1/7 कुछ भी आपको मतलब कुछ भी कांस्टेंट आपको x के साथ मिले, तो प्लीज आप उसको पहले बाहर निकालो, फिर ही आप जो इंटीग्रेशन का पार्ट है वो सॉल्व कीजिए, तो बहुत ही आसानी होगी सॉल्व करना, है ना। x का इंटीग्रेशन मैम हमको पता है x²/2, ठीक है। चलो यहां तक हम लोग पहुंच गए, व्हाट नेक्स्ट, अभी मैम क्या होगा, अभी होगा आप लोगों का मल्टीप्लिकेशन, यस किस चीज का मल्टीप्लिकेशन है, देखो सबसे पहले करेंगे सिंप्लीफाई, जहां जहां भी सिंप्लीफाई होता है सिंप्लीफाई करो, नहीं होता है वहां जबरदस्ती मत करना, ये दोनों का होता है साथ में, हाँ मैम करो फिर। अभी क्या यहाँ पे कुछ हो रहा है, नहीं मैम अभी यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, अभी हम लोग क्या करेंगे, लिमिट्स जो है वो पुट कर देंगे, क्या है 2 and 1, वेरी सिंपल, 2 and 1 की लिमिट है वो पुट कर दो, ठीक है। चलो लॉग जहां जहां भी x वहां वहां भी आएगा 2, माइनस जहां जहां भी x वहां वहां 1, सही है मैम। चलो ये 2 मल्टीप्लाई में है ना, तो मतलब ऐसे आगे आएगा, मतलब 2 into log 2 का स्क्वायर 4/2 माइनस 2 का स्क्वायर 4/4 माइनस, पहले हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे, हड़बड़ी में आप ऐसे कटिंग करने की ट्राई मत करना, क्योंकि फिर सिंप्लीफिकेशन में बहुत बच्चे बेटा मिस्टेक करते हैं, log 1 log नहीं होता, log 1 no, log 1 will be 0, multiply by this only will be 0 only, minus 1/4, तो यहाँ पे बचेगा क्या 2 log 4/2, अभी हम इसको कट करो है ना, 2 2 4 माइनस 4 कैंसिल, तो बचेगा सिर्फ 1, माइनस यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1/4 है ना। अभी 2 log 2 को ऐसे लिखेंगे माइनस, एंड ये वाले ब्रैकेट को हम अलग से सॉल्व करेंगे, 1 4 जा 4 माइनस 1 1 जा 1 डिवाइड बाय 1 4 जा 4, देखते हैं मैम फाइनल आंसर क्या आता है, 2 log 2 माइनस 4 माइनस 1 विल बी 3/4, क्या मैम ये वाला आंसर किसी के साथ मैच होता है या नहीं, लेट्स चेक, 2 log 2 माइनस 3/4 कहाँ गया, 2 log 2 तो सब में है, माइनस 3/4, वेरी नाइस, सो डी इज द आंसर। चलो 7th क्वेश्चन देखो बेटा, 8th क्वेश्चन यहाँ पे रिपीटेड है, सो दिस इज होमवर्क फॉर यू। 7th क्वेश्चन हम लोग करते हैं 2 and 0, ये क्वेश्चन भी बेटा रिपीटेड ही है, फिर भी करते हैं, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे है 2, यहाँ पे 0, मतलब a and 0, सबसे पहले निकालेंगे इसका इंटीग्रेशन, मैम e raised to x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e raised to x ओनली, इसका इंटीग्रेशन तो यही होगा, बचा क्या, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है 2 and 0, जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे जहां जहां x वहां वहां 2, सो e raised to 2 माइनस e raised to 0,
e raised to 2 minus e raised to 0 will be 1. So e raised to 2 minus 1 आंसर है. यस मैम, C is the answer. ठीक है. चलो 8th वाला बेटा होमवर्क फॉर यू, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके भी बेटा आप लोग इसको सॉल्व जो है वो कर सकते हो, है ना. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स. ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज के ऊपर है. मतलब यहाँ पे अगर आपने इसको सॉल्व नहीं किए, 5 है ना, हाँ, अगर सीधे आपने आंसर दे दिए फिर भी जो है वो चलेगा. उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स सिर्फ 4 ही है. होमवर्क देती हूँ बेटा आपको, क्योंकि कल का लेक्चर एंड आज का लेक्चर दोनों को मिला के जितना भी मैंने पढ़ाया है उसके बेसिस के ऊपर ही है. एंड वन मोर थिंग, सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड है ना. तो जुलाई 22 में भी बेटा ये पूछा गया है एंड सितंबर 21 में भी ये पूछा गया है. सो मेक श्योर आप लोग जो है वो इसको सॉल्व करेंगे, है ना. एंड अगर कुछ नहीं समझा प्लीज डू कमेंट, वी विल हेल्प यू आउट. चलो मैम ऐसी कुछ प्रॉपर्टी देखी थी क्या, मतलब लिमिट्स विल बी सेम, एफ ऑफ विल बी सेम, dx के बदले dt लिख देंगे एंड x के बदले हम लोग t लिखे. क्या वैसा अलाउड है? क्या हम x के बदले t लिख सकते हैं? अरे यार मैम, हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में ऐसा ही तो करते थे, t ही तो अज्यूम करते थे एंड डेरिवेटिव ऑफ x के बदले डेरिवेटिव ऑफ t भी तो निकलता था. तो इसमें गलत क्या है? कुछ गलत नहीं है. सो योर आंसर इज ट्रू. देखो बेटा चैप्टर 5 के ऑब्जेक्टिव्स कितने हार्ड लगते थे एंड चैप्टर 6 के ऑब्जेक्टिव कितने लल्लू पल्लू, कितने मतलब कितने, आप सोचो जरा. ये वाला क्वेश्चन इज आल्सो रिपीटेड, सो दिस क्वेश्चन 2 इज आल्सो फॉर योर होमवर्क. ठीक है मैम, क्या हम लोग f ऑफ x को f ऑफ a माइनस x लिख सकते हैं? मैम ऐसी एक प्रॉपर्टी तो थी, बट इसमें कुछ कंडीशन थी कि यहाँ पे a होना चाहिए एंड यहाँ पे 0 होना चाहिए. चलिए मैम चेक करते हैं इसको. हाँ मैम, यहाँ पे a है, यहाँ पे 0 है एंड हम लोग f ऑफ x को f ऑफ a माइनस x जो है वो लिख सकते हैं, है ना. ठीक है, फिर इसमें भी क्या बुराई है, ये भी हो गया ट्रू. ठीक है ओके. क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग अभी कर रहे हैं एंड क्वेश्चन नंबर 5 सेम. यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 0, मतलब यहाँ पे है a, यहाँ पे है 0. सिर्फ ये आपको सॉल्व करना है एंड देखना है कि आंसर ये आता है कि नहीं. सो दिस इज आल्सो होमवर्क फॉर यू. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है ट्रू फॉल्स का, वो हम लोग अभी यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, नाम जप. ओके चलो. हाँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तड़प रहा है बेटा एग्जाम में आने के लिए. इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, अभी तक ऐसा ऑब्जेक्टिव में पूछा नहीं गया. हम लोग इसको करके जाएंगे ही जाएंगे, है ना. So most important, mark is really very very important and it will be asked in your upcoming 2026 examination. ठीक है चलो, कैसे मैम सॉल्व करते हैं इसको? मैम यहाँ पे तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट जैसा मैम आज तक हमको कुछ मिला ही नहीं, मतलब ऐसी कोई प्रॉपर्टी भी नहीं थी इनफाइनाइट की बेटा, इसीलिए तो ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है ना. चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, इंटीग्रेशन निकालने को बोल रहा है, सीधा साधा फंक्शन है, कोई बात नहीं, इंटीग्रेशन निकाल दो, है ना. चलो इंटीग्रेशन निकालते हैं इसका. जैसे हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, सबसे पहले चलो क्वेश्चन कॉपी ही कर लेते हैं. 3x² प्लस 2x प्लस 1 इंटू dx. इसका आंसर दिया है 14, मतलब चेक करेंगे 14 रखे कि ये -2 जो है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना. चलो स्टार्ट इंटीग्रेशन. 3 विल बी एज इट इज बिकॉज 3 जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट है ना. चलो x² क्या किया होगा 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस 2 इज कांस्टेंट, x रेज़ टू 1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस 1 का क्या होता है मैम इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन विल बी x, है ना. 1 का इंटीग्रेशन विल बी x. चलो 3 × x रेज़ टू 3 अपॉन 3 प्लस 2 × x रेज़ टू 2 अपॉन 2 प्लस x. 3 3 कट 2 2 कट, बचा सिर्फ x रेज़ टू 3 प्लस x रेज़ टू 2 प्लस x. 3 ही चीजें बची हैं मैम. इसका आंसर दिया है 14, तो ये सारी चीजें अगर हम लोग मिला ले, से लिखना है तो लिख सकते हो, तो आंसर आता है 14.
क्या आता है 14। चलिए मैम हम अभी इसको चेक करते हैं कि अगर ये सबका आंसर 14 आ रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड एक होनी चाहिए, मतलब सेम होनी चाहिए। चलो ये +14 है, अगर ये साइड आएंगे तो ये आ जाएंगे -14 एंड यहाँ पे बचेगा 0। ठीक है मैम, ठीक है। अब यहाँ पे हमको वैल्यू दी गई है, अपर लिमिट वैल्यू चलो पुट करते हैं, अपर लिमिट इज इनफाइनाइट एंड लोअर लिमिट इज 0। अभी लोअर लिमिट का तो मैम कुछ भी डालेंगे हम लोग, है ना, तो वो तो 0 ही आएगा। यहाँ पे इनफाइनाइट की वैल्यू दी गई है -2। चलिए चेक करते हैं यहाँ पे वेदर इट इज कम -2 और नॉट। जहां जहां x वहां -2, इधर मैं लिख देती हूँ हियर infinity is equal to -2। एक हिंट देती हूँ मैं आपको, आप लोग ये जरूर घर जाकर ट्राई करना। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है -2। वन मोर होमवर्क इज फॉर यू, आप लोग चेक करना इनफाइनाइट इज इक्वल टू +2 क्या आता है, आंसर ट्रू आता है या फॉल्स आता है। दिस इज रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो बेटा अभी तक कुछ नहीं किया कोई बात नहीं, इन दिस 2026 यू विल रॉक। डेफिनेटली आप ये वाला क्वेश्चन करके जाओ एंड ये मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन है, ये अभी जो आपको दिया हो, है ना, वो भी आप सॉल्व करो घर पे जाके। पहले आप ये पूरा देख लो फिर आप सॉल्व करो। यहाँ पे मैंने इन्फिनिट की वैल्यू ली है -2, है ना, ये इन्फिनिटी इज इक्वल टू -2। आपको यहाँ पे इन्फिनिटी की वैल्यू 2 लेनी है एंड फिर मेरे को बताना है कि आंसर क्या आता है। ठीक है, चलो x⁻³ यहाँ पे लिखेंगे -2⁻³ प्लस -2⁻² प्लस -2 -14। चलो -2⁻³ will be 2 2s are 4, 4 2s are 8, -8 plus 2 2s are 4, minus plus 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 also plus here plus -2 -14। चलो सॉल्व करो इसको, क्या 0 आता है, माइनस प्लस माइनस 8 - 4 विल बी 4 बट साइन आएगी बढ़ेगी, -2 -14। चलो इसको करो, माइनस माइनस प्लस 4 + 2 विल बी 6 बट साइन आएगी बढ़ेगी मतलब माइनस, एंड यहाँ पे आएगा -14। माइनस माइनस प्लस 14 + 6 विल बी 20 एंड यहाँ पे बढ़ेगी साइन मतलब माइनस। क्या ये किसी भी एंगल से ये दोनों सेम लग रहा है क्या आपको? 0 is equal to -20? No ma'am, left hand side and right hand side should be same, should be equal। यहाँ पे equal नहीं है, so 0 is not equal to -20, so this answer is false, मतलब not true, incorrect। in fourth, हाँ आंसर is false। ठीक है, सो फोर्थ में आएगा फॉल्स। अगर बेटा आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमको कमेंट करना, हम आपको ये प्रोवाइड करवा देंगे। प्लीज मेक श्योर बेटा ये वाला आपको सॉल्व करना है। मैंने लिया है यहाँ पे -2 बट आपको +2 लेके इसको सॉल्व करना है। जो भी आंसर आए आप मेरे को कमेंट में बताना। फिर हम लोग एक प्लान करते हैं कि मैम मैथ्स 2 जो है उसकी तैयारी कैसे करेंगे। कुछ स्ट्रेटेजी वीडियो भी आपके लिए लेके आएंगे कि दिन में 4 घंटा सिर्फ और सिर्फ मैथ्स को कैसे दे, कोई अदर सब्जेक्ट के साथ मैथ्स की तैयारी कैसे करें, है ना। तो चलिए बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए keep smiling, be happy always. Har Har Mahadev, God bless you all. This side Pushti Sonaiya signing off. Thank you.